हेलो एवरीवन। मीता की दुनिया इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज मैं क्लास 8 सिविक्स के संविधान चैप्टर को लेकर के उपस्थित हूँ। इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि संविधान क्या है, भारत में संविधान लागू करना क्यों ज़रूरी था। साथ में हम जानेंगे कि संविधान की तीनों सूचियों के बारे में, संसदीय शासन पद्धति क्या है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का क्या तात्पर्य है। तो देखते रहिए इस YouTube वीडियो को, क्योंकि इसके अलावा भी मेरे 2 और भी वीडियो रहेंगे जिसमें मैं पूरे पाठ को समझाऊंगी। तो चलिए हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। बच्चों, ये जो तस्वीर है ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें संविधान का पितामह माना जाता है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। उन्होंने न सिर्फ आज़ादी की लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाई, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए संविधान निर्माण की जिम्मेदारी भी उठाई। जाति प्रथा और सामाजिक कुव्यवस्था को रोकने में भी इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मूल नाम भीमराव था। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। यह संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा में पारित हुआ था। 26 जनवरी 1950 को इस देश में लागू किया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस तथा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में हुई थी। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है, जिसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। आइए अब हम जानते हैं कि संविधान तैयार करना क्यों जरूरी था। बच्चों, जिस प्रकार एक परिवार को चलाने के लिए एक मुखिया की ज़रूरत होती है और जिसके आधार प्रत्येक परिवार का अपना अपना कुछ नियम होता है, एक डिसिप्लिन होता है जिसके अधीन में रह करके परिवार के सदस्यों को उसका पालन करना पड़ता है, उसी प्रकार एक देश को चलाने के लिए भी नियम और कानून की ज़रूरत होती है, जिसे उस समाज में रहने वाले सभी लोगों को मानना पड़ता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव न हो, सभी लोगों के लिए समान न्याय मिले, इसके लिए देश में एक प्रकार के नियम और कानून की आवश्यकता थी, जिसे संविधान के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम जानते हैं भारतीय संविधान के आयाम के बारे में। संघवाद। हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का कार्य करना। हमारे देश में केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर सरकारें हैं। आइए अब हम जानते हैं संविधान की सूचियों के बारे में। संविधान की 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, इस सूची में सुरक्षा, वित्त, संचार जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा गया है, जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची, इस सूची में राज्य से संबंधित विषयों जैसे भूमि, कृषि, पुलिस आदि होते हैं, जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची, इस सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों सरकार जो है कानून बनाती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण इत्यादि। आइए अब हम जानते हैं संसदीय शासन पद्धति क्या है। बच्चों, संसदीय शासन प्रणाली शासन की वह व्यवस्था है जिसमें व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ एवं सामंजस्यपूर्ण संबंध होता है।
कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में न रहकर मंत्रिमंडल में निहित होती है। केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिलता है उसी दल का नेता प्रधानमंत्री बनाया जाता है। आइए हम जानते हैं कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का क्या तात्पर्य है। स्वतंत्र न्यायपालिका का तात्पर्य है न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में कोई भी बाहरी शक्ति या सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। निष्पक्ष यानी बिना किसी पक्षपात के। न्यायपालिका किसी विशेष व्यक्ति या संस्था के लिए कार्य नहीं करती है। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान में निम्न प्रावधान है। आइए हम जानते हैं इन्हें। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन उन्हें पदमुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। केवल महाभियोग द्वारा ही उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। इनके अधीन कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा शर्त का निर्धारण का अधिकार संबंधित न्यायालय को ही होता है। संसद या सरकार इस विषय पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। न्यायाधीश पदमुक्त होने के पश्चात सरकार के अधीन किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकता। तो इस प्रकार इसमें हमने जाना कि संसदीय शासन पद्धति क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का अभिप्राय क्या है। साथ ही हमने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के बारे में जाना। उम्मीद है मेरे बच्चों कि ये पहला YouTube वीडियो जो संविधान का है पार्ट 1, तो ये आपको उपयोगी लगा होगा और बहुत जल्द मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियो के साथ उपस्थित होंगी और इस 8th क्लास का सिविक्स का पहला चैप्टर संविधान के को आपको विस्तार से समझाऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त देंगे। और हाँ, एक बात तो मैं कहना ही भूल गई थी, आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है, आपको ये अगर उपयोगी लगता है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर से लाइक करेंगे और इसे शेयर करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, ताकि नोटिफिकेशन आते ही आप जो है नए वीडियो को देख लें। ओके, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, अगर आवश्यक ना हो तो घर से ना निकले। टेक केयर, बाय बाय।